जी जी, सबटाइटल तो हमेशा ही फिल्म में होते हैं जी। तो मुझे लगता है कि पहले हम इंडिया में सबटाइटल्स नहीं रखते थे क्योंकि फिल्में तब सिर्फ पंजाब में लगती थी। तो अब जब से सब स्टेट्स में लगने लगी हैं तो सब जगह ही सबटाइटल्स जाते हैं। ओवरसीज तो पहले भी सबटाइटल जाते ही थे, बट बिना सबटाइटल्स के भी समझ में आ रही है। अब Yeah. अब खत्म होगी बात। एग्जैक्टली अब हमें नहीं भी दिखे सबटाइटल तो इट्स ओके। जिनको नहीं समझ में हमको वो समझ में नहीं आ रहे। आपको समझ आया? ऑफ कोर्स भाजी, अच्छा फिर ठीक है। पंजाबी बंदा एंड आई रियली वांट टू से दिस कि ये देखिए जिधर ਆਪਾਂ सिनेमा एंड यू नो द स्केल दैट इट हैज रीच्ड नाउ, you actually make all of us really very proud. थैंक यू सो Thank you so very much. मतलब एक जमाना था हम नहीं देखते थे इंटरनेशनल लोकेशंस वहाँ पे, हम नहीं देखते थे ये क्वालिटी, बट we've seen that with Carry On Jatta 3 also and this one also. Fancy locations, good production quality and of course great direction. Pressure Carry On Jatta 3 के बाद प्रेशर तो हर फिल्म का ही रहता है, हमेशा ही रहता है। प्रेशर तो रहता ही है, बस यही होप करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जैसे उसको प्यार मिला, एक्सेप्टेंस मिली है, उसको भी मिले। अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। एंड यू नो व्हेन वी सी इट ऑन स्क्रीन, करणजीत जी और बिनू जी आपसे सवाल है ये, ऐसा लगता नहीं है कि कोई एक्टर्स, ऐसा लग रहा है तीन दोस्त हैं, बस कैमरा रख दिया गया और शुरू हो गए। एंड आई सॉ दैट केमिस्ट्री हियर आल्सो। डज दैट हेल्प? एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम तीन करते हैं तो हमें लगता है कि हम पेड हॉलीडे पे ही हैं। क्योंकि बीनू जी के साथ एक्चुअली बीनू जी ने मेरा करियर शुरू किया, मैंने इनका करियर शुरू किया। कुछ ऐसे हमारी प्लानिंग हुई थी, ये किसी को जानते थे तो इन्होंने उनको बोला कि इसको फिल्म में ले लो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तेरे लिए बोला है, तू बोल के इसको ले लो। तो हमने ऐसे एक दूसरे को लिया और किस्मत से सब कुछ ठीक हो गया और चल पड़ा काम। आप बताइए, आप तीन होते हैं, एक अलग तरीके की केमिस्ट्री हम देखते हैं और लगता नहीं है कि कोई कॉमेडी हो रही है, ऐसा लग रहा है तीन दोस्त हैं, हम उनका व्लॉग देख रहे हैं शायद। एक्चुअली हम मेरा ख्याल है 20 सालों से इकट्ठे हैं और दोस्त हैं। वो कभी लगा नहीं कि काम कर रहे हैं, ऐसे कि हॉलीडे पे ही हैं और मजे कर। तब मैं बहुत छोटा था, मैं भी यही कहने लगा था। 20 साल पहले मैं बहुत छोटा था तो मैं इनका, ये मेरे बड़े दोस्त हैं। आई डिडंट वांट टू से कि मैं बचपन से इन्हें देखता आया हूं, मैं नहीं कहना चाहता था, बट ऑफ कोर्स आपने एक तरह से कॉमेडी की नींव रखी है। हमें पता है कि फिल्म में बीनू टिल्लो है, करणजीत अनमोल है, गिप्पी गरेवाल है, तो ऑफ कोर्स यू नो वो कॉमेडी का वादा जरूर मिलने वाला है। गरेवाल सर, द सेकंड गरेवाल हियर दैट वी हैव, यू टेल अस व्हेन दैट रिकॉर्ड वाज हिट, यू नो 110 करोड़ कैरी ऑन जट्टा का, सो छाती और चौड़ी होगी बिकॉज़ ऑफ कोर्स एक्चुअली स्माइल तो देखो बाजी। हाँ स्माइल। मैं एक बात सच में कहना चाहता हूँ कि हम रेगुलर फिल्में काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। सो अमरदीप ने जब ये फिल्म हमारी बनाई तो जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि हर वो चीज़ हमें दी कि यार फिल्म अच्छी बननी चाहिए, फिल्म बड़ी लगनी चाहिए, ये करो वो करो। मतलब ऐसा कोई नहीं था क्योंकि हम सर पंजाबी में एक सेट बजट हमें मिलता है कि यार इसी में ऐसे करो। कई बार लास्ट वाले 5-4 दिन हम ऐसे फिल्म शूट करते हैं कि 18-18 घंटे। हिंदी में भी वही सेट बजट मिलता है। चलो हमें इन्होंने थोड़ी आज़ादी दी तो हमें लग रहा है कि जो हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए थे उससे जो विजुअली हम इस फिल्म को बहुत बड़ा कर सके। एंड यू नो वी आल्सो टॉक अबाउट मेकिंग इट रीच एवरीबॉडी इन द कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर बहुत बड़ा रोल। आपकी क्या लर्निंग सी कैरी ऑन जट्टा 3 की और क्या आप अप्लाई करने वाले हैं इसका? कैरी ऑन जट्टा 3 वी ऑल नो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी कि जिसने भी कोई लाइफ में पंजाबी फिल्म देखी तो कैरी ऑन जट्टा वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स। तो इसी स्टेज से हमने कैरी ऑन जट्टा की शुरुआत की थी, प्रमोशन की, और आज 110 करोड़ का एक बेंचमार्क हमने सेट किया जो हमें लगता है कि एक रीजनल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और फाइनली मौजा ही मौजा उसी लीग में एक और फिल्म हम लोग लेके आ रहे हैं, सेम टीम है, सेम सारी चीज़ें हैं, और ऑफ कोर्स सलमान सर साथ है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट 200 करोड़ होगा इस बार। तो फिल्म 20 अक्टूबर अभी को। भी कम बोल रहे हो सर आप। बोलना ही तो थोड़ा ज्यादा बोल। तो फिल्म ऊपर वाला कुछ ज्यादा देना चाह रहा था, आपने कम में सेटल कर लिया। पाजी हम जहाँ से आए हैं एक्चुअली जब 10-15 करोड़ बिजनेस होता था तो हमें लगता था कि ये क्या हो गया हमारे लिए। तो लास्ट टाइम भी जब हम स्टेज पे खड़े थे तो इधर से 2-3 लोगों ने पूछा कि आपको लग रहा है 100 करोड़ हो जाएगी, तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हाँ बोले या ना बोले, पर टचवुड सब कुछ अच्छा हो गया। तो डेफिनेटली अब सलमान सर बोल रहे हैं तो कुछ बड़ा ही होगा जी। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि ये नॉर्म है, ये बेसिक है, तो अब वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है।
मेरे पे मत जाना भाई, पिक्चर तो के सर- ऊपर जाना, क्योंकि मेरे खुद के प्रिडिक्शंस मेरी फिल्मों के ऊपर नहीं चल रहे आजकल। But we have to agree that you are the poster boy of multi-crore films. And now, समय की थोड़ी कमी है. We'll very quickly have 2 or 3 questions. Can we have questions? And of course, there's someone here with a mic. Please raise your hand and take those questions. And please, जो सवाल है वो फिल्म की जो टीम है उनसे पूछेंगे फिल्म के बारे में. Let's quickly see any show of Salman hands. sir here. Salman, slightly towards your left. Yeah. Hi. Salman, what was your first interaction with Gippy when he approached you, and what you really liked about him that you went out See, to support I him? have seen his work and I've seen his face. There's niceness written all over his face. That face like this cannot go wrong. Salman sir. Thank you, Because sir. that heart reflects on the face. So, I mean, he's just dear. He's very close. Thank you, When I started my career with Manji, Harmeet Paji. जी So they were पूरा पंजाब यहाँ पर आ गया था. अब पूरा पंजाब वापस चला गया वहाँ पर. So Dutt Saab came in here, Manoj ji was here. Yeah. So there's so many actors who came from Punjab and made the Hindi film industry. Like I worked with Viru ji, that's Ajay's father, you know, Jaypal ji, Sham Kaushal. So all the best of Punjab was working here. So talent was from Punjab when we started off our careers. And now they're there. Their kids are working there in Punjab. So obviously they will be doing good work there. सलमान सर, एक वक्त था जब कई अपने यहाँ के हिंदी सिनेमा के जो सुपरस्टार्स राइट फ्रॉम धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, जी, हाँ, धर्मेंद्र सब- they all have worked in Punjabi cinema. Raj Babbar was a big star out there. They've made Hindi cinema. Yeah. तो सर, अब with Punjabi cinema doing so big, can we expect you to be part of some big films, sir? 1000%, 1000%. Wow. We are quite excited about Should that. do Tamil, Telugu, Malayalam, Punjabi, Marathi, everything. That has to be, a global